हे गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कहानी को पिटारा बाय क्यूटी पाई। आज की हमारी कहानी का टाइटल है धोखा। ज़िंदगी में हर किसी ने कभी ना कभी धोखा खाया ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। एक लड़का था जो एक लड़की से प्यार करता था। वह लड़की उससे 2 साल बड़ी थी। लड़की का नाम अनुराग था। वह 10th क्लास में और वह लड़की 12th क्लास में थी। जब उस लड़के ने पहली बार उसको स्कूल में देखा तो उसको ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसके चेहरे पर इतना निखार आ गया मानो पहले कभी न देखा हो, और यह एहसास उसके दिल में पहली बार हुआ था। अब वह रोज़ उस लड़की का इंतज़ार लाइब्रेरी के पास करने लगा था। उसकी एक झलक पाने को बेताब रहता। उसकी हर एक अदा उसके दिल में बस गई थी। एक दिन स्कूल में फुटबॉल मैच था। उस मैच में अनुराग खेल रहा था। वह लड़की मैच देखने आई। अनुराग का खेल देखने के बाद वह लड़की उसकी फ़ैन हो गई। उस लड़की का नाम था नैना। अब धीरे धीरे अनुराग और नैना दोस्त बन गए। फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गए दोनों के। एक दिन नैना एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई थी और बारिश में फंस गई। तब नैना ने अनुराग को मैसेज किया कि मैं बाहर हूँ घर से और बारिश में फंस गई हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? तब अनुराग ने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, और नैना ने अपना पता उसको बताया। नैना करीब 8 किलोमीटर दूर उससे थी, लेकिन अनुराग उससे मिलने को इतना बेताब और परेशान था उसके लिए कि वह 8 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में तय कर उसके पास पहुंच गया। जैसे ही उसने नैना को देखा तो नैना भीग चुकी थी। नैना के भीगे भीगे और खुले बाल देखकर वह अपने ख्यालों में कुछ समय के लिए खो गया। अनुराग के मन में ऐसा लगा जैसे नैना अपने गीले बाल उसके मुंह पर लाते हुए उसके होंठों पर फेर रही हो। तभी नैना बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अनुराग एकदम सकपका सा गया और बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चलो बैठो जल्दी बाइक पर, और उसके घर छोड़ आया। अब दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल लगने लगा था। एक दिन अनुराग ने अपने दिल की बात नैना को बताने की ठान ली, और जैसे ही नैना से मिला उसने उसे बताया कि वह उसको बहुत पहले से चाहता है। जब उसने नैना को पहली बार स्कूल में देखा था तभी से दिल दे बैठा था उसको, क्योंकि अब नैना भी अनुराग को पसंद करने लगी थी, तो उसने भी अनुराग से अपने दिल की बात बोल दी। अब दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो गई थी। एक दिन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और नैना ने अनुराग से कैफ़े में आने को बोला। वह घर से स्कूल के प्रोजेक्ट के बहाने घर से निकल आई। नैना ने सूट पहना हुआ था। सूट में अनुराग नैना को देखकर कुछ देर तक देखता ही रहा। अब दोनों अपने प्रोजेक्ट का काम करने लगे। तभी अचानक से काम करते करते नैना और अनुराग का हाथ एक दूसरे पर रख गया। कुछ समय के लिए दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी अचानक अनुराग ने नैना के पास अपने चेहरे को लाया और नैना के लबों को चूम लिया। समय थम सा गया मानो एक पल के लिए। सब रुक गया। दोनों की ज़िंदगी में यह पल पहली बार आया था। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अब सर्दी का समय था और दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम करीब थे। अब अनुराग ने नैना से बोला कि हम थोड़े टाइम के लिए अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, एग्ज़ाम तक मिलना बंद। अब दोनों ने बात करना कम कर दिया।
अनुराग चाहता था कि नैना अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करे। एक दिन जब अनुराग को कुछ काम था तो उसने अपने फेसबुक को खोला और तभी उसने नैना को ऑनलाइन देखा। उसने नैना को मैसेज किया परंतु नैना ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ टाइम बाद अनुराग को जब नैना पर शक होने लगा तो उसने नैना की सहेली के माध्यम से उसके बारे में पता किया। तब अनुराग को पता चला कि नैना कोई और लड़के से बात कर रही है। आजकल उसका नाम मोहित था और एक दिन अनुराग ने नैना और मोहित को पार्क में देखा। तभी अचानक से उसने देखा कि वह एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह देख अनुराग गुस्से में वहाँ से चला गया। घर पर उसने अपने शीशे में जब देखा तो शीशे में उसको बार बार वही दृश्य दिख रहा था। गुस्से में अनुराग ने शीशे पर हाथ दे मारा और शीशा टूटकर बिखर चुका था। आज अनुराग बहुत रोया, बहुत दुखी था बेचारा, पर उसने अपनी इस बारे में नैना से कोई बात नहीं की। एक दिन नैना का मैसेज आया कि मिलना है, पर अनुराग को अब सब पता चल चुका था। अनुराग ने नैना से मिलने को मना कर दिया और अनुराग ने अब नैना को भूल जाने का निश्चय किया। आज 3 साल हो चुके हैं इस बात को। अनुराग अपनी लाइफ में बिजी है और अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। हर किसी को प्यार में धोखा मिले ये ज़रूरी नहीं और हर किसी को सच्चा प्यार मिले ये भी ज़रूरी नहीं। बस इतनी सी थी आज की हमारी ये कहानी, धोखा। तो गाइस बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली स्टोरी में।